बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, सोशल मीडिया पर एक खबर काफी ज्यादा गर्दिश कर रही है। खबर है डकी भाई के हवाले से, और आप सब जानते हैं डकी भाई पाकिस्तान के बेहतरीन यूट्यूबर्स में तस्वुर किए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि मिलियंस में उनके ना सिर्फ फॉलोअर्स हैं बल्कि हर वीडियो पर मिलियन से ज्यादा उनके व्यूज आ जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जनाब, डकी भाई पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के यूट्यूबर्स में शुमार किए जाते हैं। लेकिन कुछ अरसा पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो यह इल्जाम आयद किया गया कि जनाब उन्होंने बाकायदा तौर पर जो एप्स होती हैं, जुएबाजी की एप्स होती हैं, उनको प्रमोट किया था। और मैंने उस वक्त भी अपने दूसरे यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा ऑफिशियल में वीडियो बनाते हुए आपको कहा था कि मामला यह नहीं है, मामला यह है कि डकी भाई की गर्दन बहुत पतली है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। और जिसकी गर्दन पतली होती है वो अपनी गर्दन बचाने के लिए अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाता है। और यही खबर निकलकर सामने आई है, जो खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। डकी भाई से 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत ना सिर्फ ली गई बल्कि इस तरह के मुतादिद केसेस, यानी छापे मारे जाते यूट्यूबर्स के घरों पर, कॉल सेंटर्स चलाने वालों के घरों पर जेन्युइन छापे मारे जाते। और उसके बाद लोगों को कहा जाता कि भाई लंबा जाओगे जैसे डकी भाई गए। डकी भाई को विजिटिंग कार्ड बना लिया गया कि जैसे डकी भाई लंबे अरसे तक अंदर हैं, उनकी जितनी बार भी बेल एप्लीकेशन दरख्वास्त दायर की गई है सब रिजेक्ट हुई है। तुम लोग भी लंबे चले जाओगे तो एक काम करो, इतना पैसा दे दो। और जब ये छापा मारा जाता उनके घर पर या ऑफिस पर, तो 2 लोगों को खड़ा किया जाता। ये अननोन लोग होते थे, उनमें से उनका जो तारुफ करवाया जाता है छापे मारने वालों की तरफ से, ये कहा जाता कि एक आईएसआई का बंदा है, एक एमआई का बंदा है। और डकी भाई को हिरासत में लेने वाले, जब ये सारा मामला चल रहा था ना, और सोशल मीडिया पर बाबंगे दोहल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये बात कह रहे थे कि जनाब मैं तो ये जड़ से खत्म कर दूंगा, और ये जो नौजवान नस्ल है ये जो इस राह पर चली है, मैं इन तमाम चीजों को खत्म कर दूंगा। तो मुझे उस वक्त भी हंसी आ रही थी कि ये खुद ही इन सारे मामले के अंदर मुलविस निकलेंगे, और ऐसा ही हुआ। तो आज की वीडियो के अंदर इसमें मैं पूरी डिटेल में आपको कुछ चीजें बयान करने जा रहा हूं। जो खबर आई है उसकी मजीद डिटेल्स में आपको बयान करने जा रहा हूं। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना। और एक रिक्वेस्ट है कि सलमान मिर्जा स्टूडियो नया चैनल मैंने बनाना है, आपकी प्यार की, आपकी मोहब्बत की, साथ की जरूरत है। इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। जनाब, हुआ ये, डकी भाई को जब हिरासत में लिया गया था, इल्जाम क्या था? जुए की एप्स को प्रमोट करना। ठीक है, बिल्कुल, शायद उन्होंने गलत काम भी किया होगा। अगर आप कानून के मुताबिक देखेंगे तो बिल्कुल गलत काम किया होगा। लेकिन क्या यह गलत काम सिर्फ डकी भाई ने किया था? पहला सवाल। क्या दूसरों ने नहीं किया था? पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग के अंदर उन एप्स की प्रमोशन नहीं हो रही थी, एक्स क्रिकेटर्स ने उनकी प्रमोशन नहीं की थी। लेकिन डकी भाई को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उनकी गर्दन पतली थी, और इंसान अपनी पतली गर्दन को छुड़ाने के लिए पैसा दे देता है। अब हुआ ये कि डकी भाई की फैमिली से राब्ता किया गया। राब्ता किसके थ्रू किया गया? डकी भाई के वकील के जरिए राब्ता किया गया, और उनको पैगाम पहुंचाया गया कि आप हमें 1.5 करोड़ रुपए दे दें तो डकी भाई की मुश्किलात में कुछ आसानी हो जाएगी। अदरवाइज भाई ये तो लंबा गया। आपने जितनी भी बार इनकी जमानत की दरख्वास्त दाखिल करने की कोशिश की, सब रिजेक्ट हुई। हम इनके मामले में नरमी आरामी जो ना थोड़ा सा आराम वाला मामला कर देंगे, शायद इनकी रिहाई भी हो जाएगी। आप हमें 1.5 करोड़ रुपए दे दें। और 1.5 करोड़ रुपए जिस फ्रंट मैन को आपने देना है उसका नंबर भी दिया गया। अब डकी भाई जैसा यूट्यूबर जिसने 10 करोड़ का भी घर लिया था, मतलब पूरी दुनिया वो घूमता रहा है बेतहाशा पैसे, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती। और अपनी जान बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन इस सारे मामले को ये जो नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, मतलब NCCI, जिसका काम है ऑनलाइन लोगों को लूटने वालों को रोकना, पकड़ना, इनके जितने भी 5 बड़े अहलकार थे वो सारे घिनौने काम में मुलविस नजर आए। ठीक है, इनको पकड़ा गया, इनको उठाया गया। आप समझ सकते हैं उठाने में और पकड़ने में, गिरफ्तार करने में फर्क होता है। अच्छा, ये जब भी जाते, जब भी इंटरव्यू देते, जब भी किसी के पास बैठते, निजी महफिल, कहीं गुफ्तगू में, ये कहते कि भाई मेरे पीछे तो एमआई है। ठीक है, ये जो जिन्होंने बाकायदा तौर पर डकी भाई को हिरासत में लिया था, ये बाबंगे दोहल कहते हैं भाई मेरे पीछे तो एमआई है, इसलिए मैं धड़ल्ले के साथ काम कर रहा हूं। उस वक्त भी मैं ये सोचता था कि आज नहीं तो कल यही बंदा करप्शन में मुलविस पाया जाएगा। उसको भी पकड़ा, बाकी लोगों को भी पकड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन का आगाज हुआ। एमआई ने गालिबन शायद इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और बड़ी खामोशी के साथ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने देखा कि यार ये जेन्युइन छापे मारे जा रहे हैं यूट्यूबर के घरों पर,
दीगर लोगों के घरों पर, जो कॉल सेंटर्स चलाते हैं उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जेन्युइन छापे हुआ करते थे, यानी वाकई में वो उसमें मुलविस होते थे इसलिए छापे। लेकिन छापे मारने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होती थी। कार्रवाई पता है किस तरह होती थी? डकी भाई को देख रहे हो, विजिटिंग कार्ड बना लिया ना। वो आपने देखी थी ना उसकी जो फिल्म थी कि मेरी एक टांग नकली है और मैं जो ना खिलाड़ी हूं और मेरी जो ना रहम आया, और वो वाला सारा मामला किया उन्होंने। उसको विजिटिंग कार्ड बनाया, कहा भाई इतने लंबे अंदर जाओगे, इतने पैसे दो, मामला रफा दफा करो। उसको प्रेशराइज करने के लिए 2 अननोन नंबर बंदे भी खड़े किए जाते जिनके बारे में कहा जाता कि एक ISI का, एक MI का। अब ये काम चल रहा था, अब एक अरसे से चल रहा था। इन्होंने ठीक ठाक पैसा अपनी जेब में रख लिया था। डकी भाई से भी राब्ता कर लिया, मतलब उनकी फैमिली से, कि भाई हम आपको 1.5 करोड़ रुपए में आपके बंदे को रिलैक्सेशन दे देंगे। अब ये मामला जब अथॉरिटीज की नजर में आया, उन्होंने भाई इन सबको उठाया, और अभी तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि जनाब इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है, इन्होंने पकड़ भी लिया कि भाई हाँ वाकई में हमने इस तरह की बात की थी। अब जरा गौर से सुनिएगा। बेसिकली जब ये इंटरव्यूज दिए जा रहे थे ना कि हम अपनी नौजवान नस्ल को इस बेरा रवी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई नौजवान नस्ल से पहले जो नस्ल गुजरी है, जो एक्स क्रिकेटर्स हो गए हैं, उन्होंने भी तो तशहीर की थी, उनको भी तो बचाओ ना। उनको क्यों नहीं बचा रहे? आपकी जो इतनी सबसे बड़ी लीग है जिसके अंदर इन तमाम चीज़ों का प्रचार होता है, तशहीर होती है, उनको भी तो बचाओ ना। उनको नहीं बचा रहे, क्योंकि वहां हाथ डालेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं, उल्टा अपनी सीट चली जाएगी। छोटे छोटे बंदों को पकड़ो जिनके पास 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ उन्होंने कमाए हुए होंगे, 1-8 करोड़ उनसे ले लेंगे, और जब 1-8 करोड़ ले लेंगे तो अल्लाह खैर से अल्लाह, ना ये मामला सुर्खियों में आएगा, ना किसी को पता चलेगा, और अपनी जेब भी भर जाएगी। ये हमारा निजाम हो चुका है। देखिए आप, ये हमारा निजाम हो चुका है। मैं हमेशा डकी भाई, हालांकि ऑनेस्टली मैंने आज तक उसका कंटेंट नहीं देखा है। जिस तरह का कंटेंट बनाता है मैं उस तरह का कंटेंट ना देखता हूं, ना पसंद करता हूं। मुझे नहीं अच्छा लगता वो कंटेंट। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि यार वो कंटेंट गलत है, गलीज है। भाई अगर ऐसा होता तो मिलियंस में उसके फॉलोअर्स नहीं होते, मिलियंस में उसके व्यूज नहीं आ रहे होते। लेकिन खैर, फहुश फिल्मों भी मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन हर एक की राय अपनी अपनी अलग होती है। इसी को जमहूरियत कहते हैं। हो सकता है आपको पसंद हो, मुझे नहीं पसंद, हो सकता है मुझे पसंद हो कोई चीज, आपको ना पसंद हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता। इस तरह का सलूक किया, उसको सिर्फ इसलिए पकड़ा गया, यकीन जानिए कि उसकी गर्दन पतली है भाई। अपनी गर्दन बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, वो जितना कमाई उसने की होगी ना आज तक, जितने करोड़ उसने कमाए होंगे, आधे वो आपको देने को तैयार हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेगा? मुल्क छोड़ के चला जाएगा। यही कर सकता है, पैसे तो बाद में भी कमा लेगा। ये सारा मामला था जो इस सारी सिचुएशन में किया गया है। तो अभी 5 अहलकार जिनके बारे में कहा जा रहा है, जिनका काम था भाई ये काम था, साइबर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन विंग, तो उसमें एक NCC बनाया गया ना उन्होंने। पहले तो यही था, साइबर विंग ही था, ठीक है। अब FIA का विंग था, तो उन्होंने उसको एक अलग इदारा बना दिया था। इनके 5 अहलकारों को पकड़ लिया गया है, और इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि ये इस तरह का काम करते हुए पकड़े गए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हर बंदे के साथ मतलब मेरी इज्जत एहतराम वाला मामला, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैं फिर ये बात कहता हूं, अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है ना, तो जो जुर्म करता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब पकड़े जाते हैं, सबको पकड़ना जायज है। लेकिन अगर आप सिर्फ छोटे को पकड़ रहे हो और बड़े वाले को आपकी ताकत नहीं है, औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, ठीक है, गुर्दा नहीं है, जिगरा नहीं है, नहीं पकड़ो, तो फिर उसको कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं कहते, उसको अपनी पसंद के मुताबिक कार्रवाई कहा जाता है। और डकी भाई के साथ, बेचारे के साथ यही हो रहा है, ठीक है। उसने की होगी गलत काम, मैं ये नहीं कहता कि उसने सही काम किया होगा गलत काम, लेकिन भाई आपने एक को पकड़ा है, पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं उसको, बाकियों को भी तो पकड़ो, कि बाकियों की आपकी इससे रिश्तेदारी होती है। अब इन्होंने जिन लोगों को पकड़ा है वो सामने आए हैं, उनको बाकायदा एक केस तो और अच्छा सामने आया था। उसने बोला भाई मुझसे तो 25 लाख रुपए मांगे थे, दे दो वरना अंदर जाओगे, लंबे जाओगे। ये हमारे यहाँ कानून का मामला चलता है। आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, सलमान मिर्जा स्टूडियो नया चैनल मैंने बनाया है। बड़ी मेहनत लगती है यार किसी भी चैनल को बिल्डअप करने के लिए, लोगों का ट्रस्ट हासिल करने के लिए।
سلمان مرزا آفیشیل پہ آج کل کچھ مشکلات ہیں، میں اس پر ویڈیوز نہیں کر رہا ہوں، اپلوڈ نہیں ہو رہی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، مشکل ہیں. آپ کی دعا رہے گی تو وہ چینل بھی انشاءاللہ جلدی ریکور ہو جائے گا. لیکن مین وائل میں نے یہ چینل بنا ہے، آپ کے پیار، سپورٹ کی، ہمت کی، حوصلے کی ضرورت ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سبسکرائب کا بٹن دبا دیں، فالو کر لیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے، اور جتنے بھی آپ کے حلقہ احباب ہیں ان کو یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے. اتنی آپ سے پیار اور محبت کی ضرورت ہے. خیال رکھیے گا اپنا، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.